बात करेंगे हम जयपुर की। सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों को लेकर लोगों को जागरूक करने वाला भाजपा विधायक बाल मुकुंदाचार्य जो है खुद कानून के चक्कर में फंस गए। बुधवार को बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य पर ब्लैक शीशे वाली गाड़ी में सफर करने का आरोप लग रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा विधायक को मजाकिया अंदाज में लहजे में शीशे पर ब्लैक फिल्म लगी गाड़ी चलने पर टोक दिया, जिसका वीडियो भी अब सामने आया है। दरअसल देखिए, जयपुर में आज हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य निकल रहे थे और इसी बीच राजस्थान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य आमने सामने आ गए। इस पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा ने विधायक बाल मुकुंदाचार्य की गाड़ी के शीशे पर काली फिल्म देखकर रुकवाया उन्हें और बाल मुकुंदाचार्य को टोकते हुए कहा, बाबा जी आप ब्लैक शीशे में चल रहे हो। लग रहे हो आप एक शीशों में चल रहे हो, ये कानून का उल्लंघन है। मैं तो बाहर निकालने तो बाहर ही हूँ। ना आप फोन निकाल सकते हैं। बढ़िया बाबा जी को, बाबा जी लग रहे हो आप एक शीशों में चल रहे हो, ये कानून का उल्लंघन है। मैं तो बाहर निकालने तो बाहर ही हूँ। ना आप फोन निकाल सकते हैं। तो आप देखिए कि बड़े मजाकिया अंदाज में गोविंद सिंह डोटासरा और बाल मुकुंदाचार्य की एक मिलाप हुई है। वीरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए इसी पर और जानकारी देने के लिए। वीरेंद्र, एक बहुत ही अच्छा है, आप हम ये यूं कहें कि कांग्रेस और बीजेपी का मिलन, जिस पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा ने चुटकी ली है। बाल मुकुंदाचार्य की गाड़ी के शीशे पर काली फिल्म देखकर रुकवाया और बाल मुकुंदाचार्य को टोकते हुए कहा कि बाबा जी आप ब्लैक शीशे में चल रहे हो, कानून का उल्लंघन है। बाल मुकुंदाचार्य ने भी बड़े अच्छे से नमस्ते कर उनसे बातचीत की है। क्या बातचीत हुई, जरा उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए वीरेंद्र। बिल्कुल, देखिए आदित्य, आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से कल ये घटनाक्रम हुआ विधानसभा के आगे के ये घटनाक्रम है, जहाँ पर दोनों ही जो कह सकते हैं कि नेता हैं विधानसभा से निकलते हुए दिखाई देते हैं। और जो आपको बता दें कि जब गोविंद सिंह डोटासरा जब पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, उसी दरमियान जो है बाल मुकुंदाचार्य अपनी गाड़ी से जो है विधानसभा से बाहर निकल रहे थे और उसी दरमियान जो है यहाँ पर गोविंद सिंह डोटासरा है, बाल मुकुंदाचार्य जो कि बीजेपी के विधायक हैं हवा महल से, उनको रुकवाते हैं और उन्हें जो है मजाकिया अंदाज में कहते हुए नजर आते हैं कि जो ये गाड़ी है, इस गाड़ी के शीशे हैं वो काले हैं और ये कानून का उल्लंघन है। यानी आपने देखा होगा कि कहीं पर भी अगर सड़क के ऊपर जो है काले शीशे की अगर कोई भी गाड़ी दिखाई पड़ती है तो ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जो है तुरंत उसके ऊपर भारी चालान बनाया जाता है। लेकिन एक विधायक होने के नाते जो है इस तरीके से अगर कोई गाड़ी लेके जाता है तो उसको लेकर जो है पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने तंज कसा और तंज के साथ ही जो मजाकिया अंदाज में कहा कि बाबा जी आप तो खुद ही जो है इस पूरे इस सिस्टम का जो कह सकते हैं कि उल्लंघन कर रहे हैं। तो इसी को लेकर जो है यहाँ पर जो है उनकी बातचीत हुई और इसके साथ ही उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा से भी ये भी कहा कि मेरी गाड़ी जो है वो सर्विस पर गई हुई है, इस वजह से मैं किसी अन्य व्यक्ति के साथ जो है विधानसभा पहुँचा हूँ। और उसके बाद जो है उनका कहना है कि ये किसकी गाड़ी है और किस तरीके से जो है काले शीशे कर रखे हैं। तो इसको लेकर बाल मुकुंदाचार्य कहते हुए नजर आते हैं कि ये जिस किसी की भी गाड़ी है मैं उनके साथ आया हूं, उन्होंने क्यों काले शीशे किए हुए हैं, क्यों नहीं, वो उन्हीं से पूछा जाए तो बेहतर होगा। जी चलिए ठीक है, धन्यवाद करेंगे आपका वीरेंद्र महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो बाबा जी आप ब्लैक शीशे में चल रहे हो, यह कानून का उल्लंघन है, गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा। हालांकि बाद में भाजपा विधायक बाल मुकुंदाचार्य गाड़ी से उतरे और एक दूसरे से हालचाल जाना और इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आ गया। अब देखिए हुआ है कि ब्लैक शीशे को लेकर बाल मुकुंदाचार्य और डोटासरा के बीच जो बातचीत हुई वायरल भी हो गया है और हवा महल क्षेत्र से विधायक बाल मुकुंदाचार्य जी की सफाई भी सामने आ गई है। जरा ये आपको वो सुनवाते हैं कि उनका क्या कहना है इसमें। ऐसा है, गाड़ी मेरी स्वयं की आती है बोलेरो, जब तो मेरी गाड़ी तो वो मेरे साहब की है, आज किसी अन्य के साथ आया हूं मैं जिनकी गाड़ी है। अब उनकी ब्लैक है क्या है वो जाने।
चलिए अब आगे बढ़ेंगे। भीलवाड़ा से एक बड़ी खबर आप पहले जान लीजिए। भीलवाड़ा में युवती के अपहरण का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस का त्वरित एक्शन हुआ है। युवती को इस युवती को सकुशल पुलिस ने छुड़ाया है। गाड़ी को भी पुलिस ने बरामद किया है। एसपी ऑफिस के बाहर से किडनैपिंग हुई थी। दिन दहाड़े काली स्कॉर्पियो से अपहरण किया गया। प्रेम विवाह से जुड़ा पूरा मामला बताया जा रहा है। तो भीलवाड़ा में युवती के अपहरण का मामला है। मामले में पुलिस का त्वरित एक्शन हुआ है और युवती को सकुशल पुलिस ने छुड़ा दिया है। गाड़ी को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। एसपी ऑफिस के बाहर ये किडनैपिंग हुई थी। दिन दहाड़े काली स्कॉर्पियो से अपहरण किया गया। प्रेम विवाह से जुड़ा है ये पूरा का पूरा मामला। भीलवाड़ा के एक ग्रामीण क्षेत्र की युवती को प्रेम विवाह करना इस कदर भारी पड़ गया कि उसके गांव के लोग आज जब वो प्रेम विवाह के बाद अपने दस्तावेज जो कि रजिस्टर्ड दस्तावेज हैं प्रेम विवाह के, वो लेकर एसपी ऑफिस पहुंची बच्ची और एसपी ऑफिस में पति के साथ अपने बयान दर्ज कराने पहुंची। इस बीच एसपी ऑफिस में बयान होने के बाद में संबंधित जो थाना बडलियास है उसकी जो सवाईपुर चौकी है वहां से कुछ पुलिस कर्मियों को आके उस क्योंकि एक मामला बडलियास थाने में इसका गुमशुदगी का दर्ज था, तो वो जो खाना पूर्ति थी कागज की वो करने का लिए पुलिस जो बडलियास पुलिस का इंतजार कर रही थी एसपी ऑफिस में। इस बीच कुछ लोग आते हैं और पूरे जिसको कह सकते हैं कि अपराधी के अंदाज में एक काली स्कॉर्पियो में उस बच्ची का अपहरण करके ले जाते हैं। काफी जद्दोजहद होती है, पुलिसकर्मी प्रयास करते हैं, आम लोग जो होते हैं वो प्रयास करते हैं, मगर बच्ची को वो लोग गाड़ी में डालकर जबरदस्ती ले जाते हैं। अभी इस बच्ची के परिजन हैं, आप ये देखिए यहाँ पे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और इनकी ये अपनी पीड़ा लगातार पुलिस के आला अधिकारियों को बता रहे हैं। आपकी क्या लगती बच्ची? हमारे साले की पत्नी है। आपके साले की पत्नी, क्या नाम आपका? मेरा नाम नारायण लाल जाट। नारायण जी, तो घटनाक्रम जो हुआ था आप भी यहाँ मौके पे थे? मौजूद थे। तो क्या 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 हुआ था उस समय? कितनी बजे की बता है? नवीन जोशी हमारे साथ लाइव जुड़ गए इसी पर और जानकारी देने के लिए। नवीन, क्या ये पूरा मामला है, जरा उसके बारे में बता दीजिए और ये बताइए कि अभी क्या स्थिति है इसमें, माने क्यों ऐसा किया गया? एक पूरा घटनाक्रम है जो बडलियास थाना क्षेत्र और कोटड़ी थाना क्षेत्र के लक्ष्मणियास गांव का निवासी है। एक युवक जिसने संगीता जाट जो कि करेड़ गांव की रहने वाली, बडला पंचायत का एक गांव है छोटा सा, वहां की रहने वाली है, उससे प्रेम विवाह किया था। इस प्रेम विवाह के बाद में परिजन नाराज थे, लड़की के परिजन, और लड़की के परिजनों ने बीती शाम को जिस तरह से ये परिजन अपनी लड़की अपने पति के साथ में बयान दर्ज कराने पहुंचती है एफआईआर में, इस दौरान वहां जो पुलिसकर्मी एसआई हैं प्रताप सिंह वो और महेंद्र सिंह और उदयलाल, ये तीनों जब इसके बयान वगैरह दर्ज कर रहे थे, इस बीच कुछ लोग आते हैं और इस लड़की को एसपी ऑफिस से जबरन अपने साथ उठा के ले जाते हैं। अपहरण की इस घटना से सनसनी फैल गई, हड़कंप मच गया। तुरंत जो वहां पे तैनात सिपाही थे, एक एसआई थे जो कि प्रताप सिंह और महेंद्र सिंह और उदयलाल, तीनों ने रोकने का प्रयास किया मगर नहीं रुके। तेज गति से जो काले कलर की स्कॉर्पियो थी उसको चला कर लेके भाग गए। मगर अपहरण की इस घटना के बाद में पुलिस ने कहीं ना कहीं नाकेबंदी कराई और नाकेबंदी के दौरान पुलिस को कोटड़ी थाना क्षेत्र में कामयाबी मिली। पुलिस ने जो स्कॉर्पियो गाड़ी है वो जब्त कर ली है, साथ में एक युवक को डिटेन किया है और जो लड़की है जिसका कि अपहरण हो गया था एसपी ऑफिस से, उसको भी छुड़ा लिया गया है। पुलिस इस मामले में राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज कर चुकी है, अपहरण का मुकदमा दर्ज कर चुकी है, जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कर चुकी है। और नवीन जी, लड़की का इस पर क्या कहना है, यानी कि लड़की की तरफ से कोई बात आई है क्या? लड़की ने कोई प्रतिक्रिया दी है, अपनी बात रखी है क्या? लड़की की प्रतिक्रिया अभी तक इस वजह से सामने नहीं आ पाई क्योंकि पहले से ही लड़की जो जिसके साथ उसने शादी की उसके साथ रहने के लिए तैयार है। उसने बकायदा शपथ पत्र दिया लिव इन में रहने का और एसपी ऑफिस में उसके बयान हो रहे थे। एसपी ऑफिस में एमपीआर जो सेक्शन होता है जहाँ परिवार शाखा है वहां पे उसके बयान होने थे। उसी बयान होने के दौरान उसको बयान के दौरान जब पूछताछ चली रही थी, इस बीच उसको बाहर कमरे से बाहर बिठाया था, इस दौरान उसका अपहरण हो गया। पुलिस ने जो शिवराज जाट है, कालूलाल जाट है और एक चांदमल बताया जा रहा है तेली जिसका नाम है, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है अपहरण, राजकार्य में बाधा और जानलेवा हमला का। क्योंकि पुलिसकर्मी भी इस जद्दोजहद के दौरान जब गाड़ी को रोकने का प्रयास कर रहे थे कुछ चोटिल हुए हैं, तो पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई क्योंकि एसपी ऑफिस से इस तरह से अपहरण की घटना हो जाए
भावुकता हो सकती है कि किसी बेटी ने प्रेम विवाह कर लिया तो कुछ तनाव हो सकता है परिजनों का, मगर इस तरह की हरकत को अंजाम देना बड़ा एक तरह से सीधी सीधी पुलिस को भी चुनौती है। बिल्कुल सही बात है, ये पुलिस को साफ तौर पर चुनौती है। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका नवीन जी, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और अब जरा बात कर लेते हैं कोहरे की। राजस्थान में कोहरे और शीतलहर का कहर जो है, ठंड का जो कहर है वो जारी है। 23 जिलों में घने कोहरे और शीतलहर की चेतावनी दी गई है। सीकर, झुंझुनू, जयपुर समेत 10 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ समेत 13 जिलों में यह अलर्ट जो है वो जारी है। ठंड के चलते 26 जिलों में स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। प्रदेश के कई जिलों में छाया है घना कोहरा। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद कम हो चुकी है।